दरिंदे एक लड़की की इज्जत लूटने के बाद उसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे। लेकिन तभी लड़की अचानक भागकर झील के किनारे पहुंची और बिना एक पल गंवाए गहरे पानी में छलांग लगा दी। यह देखकर रघुवीर ने तुरंत पिस्तौल निकाली और उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसे डर था कि अगर लड़की बचकर पुलिस तक पहुंच गई तो उन सबका खेल खत्म हो जाएगा। लड़की किसी तरह तैरते हुए झील के दूसरे किनारे तक पहुंचने ही वाली थी कि एक गोली उसके कंधे में जा लगी। देखते ही देखते लाल खून पूरे पानी में फैल गया। लेकिन रघुवीर की यह एक गोली आगे चलकर उन सभी की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। कुछ समय पहले माया और उसकी सबसे अच्छी दोस्त बाजार में खरीदारी कर रही थी। वहीं उनकी मुलाकात रोहित नाम के एक लड़के से हुई। तीनों की अच्छी दोस्ती हो गई और रोहित ने उन्हें अपने घर चलने का न्योता दिया। वे लोग हंसी मजाक करते हुए घर पर समय बिता रहे थे कि तभी अचानक रोहित का पिता रघुवीर अपने दो साथियों के साथ घर लौट आया। रघुवीर को देखकर रोहित खुद हैरान रह गया, क्योंकि उसे तो पता था कि उसका पिता अभी जेल में है। वह कुछ पूछ पाता उससे पहले ही रघुवीर ने उसके पेट में जोरदार मुक्का मारा और एक अखबार उसके सामने फेंक दिया। अखबार में खबर छपी थी कि 3 खतरनाक कैदी जेल से भाग निकले हैं। दरअसल उन्होंने जेल के एक गार्ड की हत्या करके फरार होने में कामयाबी हासिल की थी और अब पूरी पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी। इसका मतलब साफ था, माया और उसकी दोस्त ने उन लोगों के चेहरे देख लिए थे। दोनों लड़कियां घबरा गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि वे किसी को कुछ नहीं बताएंगी, लेकिन रघुवीर ने उनकी एक भी बात पर भरोसा नहीं किया। हालात बिगड़ते देख माया की दोस्त किसी तरह बहाना बनाकर बाथरूम में घुस गई और पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन वहां मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं था। उसने खिड़की से भागने की कोशिश की, मगर खिड़की पहले से बंद थी। कुछ ही सेकंड बाद रघुवीर का साथी मोंटी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया। उसने लड़की को जमीन पर पटक दिया, उसका फोन छीनकर दीवार पर दे मारा और फिर उसका सिर पकड़कर सिंक से जोर से टकरा दिया। कुछ ही पलों में वह बेहोश हो गई। ये सब देखकर माया ने रोहित से मदद की गुहार लगाई। रोहित उन्हें बचाना चाहता था, लेकिन अपने ही खूंखार पिता के सामने उसकी एक नहीं चली। आखिरकार दोनों लड़कियों को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया गया। मुख्य सड़क पर पुलिस की चेकिंग चल रही थी, इसलिए रघुवीर ने जंगल के अंदर वाले सुनसान रास्ते से जाने का फैसला किया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी रास्ते के पास माया का घर भी है और उसके माता पिता वहीं मौजूद है। जैसे ही माया ने वह परिचित रास्ता देखा, उसने भागने की योजना बना ली। उसने चुपके से कार का सिगरेट लाइटर दबा दिया। जैसे ही वह गर्म होकर बाहर निकला, माया ने उसे पकड़कर महिला अपराधी के चेहरे पर दे मारा। कार के अंदर अफरा तफरी मच गई। माया ने तुरंत दरवाजा खोला और कूदने की कोशिश की, लेकिन महिला ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। इसी बीच रघुवीर का ध्यान सड़क से हट गया और कार सीधे ढलान से नीचे उतर गई। गाड़ी कई बार पलटी खाते हुए आखिर एक पेड़ से टकराकर रुक गई। माया की दोस्त किसी तरह बाहर निकली और भागने लगी, लेकिन रघुवीर ने उसे पकड़कर फिर जमीन पर गिरा दिया। दूसरी तरफ मोंटी की नाक टूट चुकी थी। उसने गुस्से में माया को जोरदार लात मारी, जबकि महिला अपराधी भी उस पर टूट पड़ी। उसी वक्त माया की दोस्त ने पास पड़ा लकड़ी का डंडा उठाया और महिला के सिर पर पूरी ताकत से वार कर दिया। फिर वह मौका देखकर जंगल की ओर भाग निकली। रघुवीर ने माया को पकड़कर रखा और अपने दोनों साथियों को लड़की के पीछे भेज दिया। लड़की काफी समझदार थी। उसने एक पेड़ की जड़ों के नीचे छिपकर अपनी जान बचा ली। जब दोनों अपराधी आगे निकल गए तो वह तुरंत उल्टी दिशा में भागने लगी। थोड़ी देर बाद उसे एक चलता हुआ कारखाना दिखाई दिया। उसे लगा कि अब उसकी जान बच जाएगी, लेकिन जैसे ही वह मदद मांगने पहुंचने वाली थी, महिला अपराधी अचानक सामने आ गई। लड़की ने पूरी ताकत से संघर्ष किया, मगर आखिरकार दोनों ने उसे फिर से पकड़ लिया और वापस घसीट कर ले आए। अब रघुवीर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने बिना किसी रहम के चाकू निकाला और लड़की की हत्या कर दी। अपनी सबसे अच्छी दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरते देख माया पूरी तरह टूट गई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि एक छोटी सी दोस्ती की कीमत उसे इतनी भयानक सजा के रूप में चुकानी पड़ेगी। मोंटी लड़खड़ाते हुए किसी तरह उठ खड़ा हुआ, लेकिन इस बार उसने चुपके से एक बड़ा पत्थर उठा लिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, माया मौका देखकर जंगल की ओर पूरी ताकत से भागने लगी। उसे पता था कि थोड़ी दूर पर एक झील है। वह बिना रुके दौड़ती रही और आखिरकार झील में छलांग लगा दी, लेकिन उसकी किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया। रघुवीर और उसके साथी भी पीछे पीछे वहां पहुंच गए। गोली लगते ही माया का खून पूरे झील में फैल गया। गंभीर रूप से घायल माया पानी की सतह पर बस तैरती रही। उसी समय तेज बारिश शुरू हो गई। रघुवीर को पूरा यकीन था कि अब वह जिंदा नहीं बचेगी, इसलिए वह अपने साथियों के साथ वहां से चला गया। दूसरी तरफ हादसे में उनकी गाड़ी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, इसलिए चारों को पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में उन्हें पास का एक घर दिखाई दिया, जहां उन्होंने बारिश से बचने के लिए शरण मांगी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह घर किसी और का नहीं, बल्कि माया का ही था। माया के माता पिता अपनी बेटी के साथ हुई इस दरिंदगी से पूरी तरह अनजान थे। उन्होंने उन चारों का गर्मजोशी से स्वागत किया।
माया के पिता डॉ अजय, जो पेशे से डॉक्टर थे, उन्होंने मोंटी की चोटों का इलाज भी कर दिया। इसी बीच रोहित पानी का गिलास रखने रसोई में गया। तभी उसकी नजर फ्रिज पर लगी माया की तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि यही माया का घर है। वह तुरंत बाथरूम में जाकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे खुद पर शर्म आ रही थी कि वो अपने पिता के खिलाफ खड़ा नहीं हो सका और दो मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होते देखता रहा। कुछ देर बाद उसने एक फैसला लिया। उसने चुपके से माया का लॉकेट कप के पास रख, ताकि उसके माता पिता को किसी तरह खतरे का एहसास हो जाए। बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी, इसलिए डॉक्टर अजय और उनकी पत्नी ने चारों अपराधियों को पास बने गेस्ट रूम में रात बिताने के लिए भेज दिया और कहा कि सुबह बारिश रुकने के बाद चले जाना। उधर जैसे ही दोनों पति पत्नी वापस घर लौटे, दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज आई। उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। दरवाजे पर उनकी बेटी माया खून से लथपथ अधमरी हालत में खड़ी थी। दरअसल वह मरी नहीं थी। अपनी आखिरी बची हुई ताकत के दम पर वह किसी तरह घिसटते हुए घर तक पहुंच गई थी। दोनों तुरंत उसे अंदर ले गए। डॉर अजय ने उसके कंधे में लगी गोली देखी और अपनी पत्नी से तुरंत जरूरी सामान लाने को कहा। तभी उनकी पत्नी की नजर कप के पास रखे माया के उसी लॉकेट पर पड़ी। अब सारी सच्चाई उनके सामने थी। उन्होंने बिना समय गंवाए चाकू को आग में गर्म करके संक्रमण से सुरक्षित किया। फिर घाव पर शराब डालकर उसे साफ किया। उसके बाद सावधानी से चीरा लगाकर एक ट्यूब डाली, ताकि फेफड़ों में भरा पानी बाहर निकाला जा सके। काफी मशक्कत के बाद माया की सांसें सामान्य होने लगीं। इसके बाद डॉक्टर अजय ने उसके कंधे से गोली निकाली और पूरे शरीर की जांच की। लेकिन जैसे जैसे वह घाव देखते गए, उनका खून खौलता गया। माया के शरीर पर सिर्फ मारपीट के निशान ही नहीं थे, बल्कि उसके साथ बेहद क्रूर दरिंदगी भी की गई थी। डॉक्टर अजय ने कांपती आवाज में पूछा, यह सब किसने किया? माया कुछ बोल पाती, उससे पहले ही दर्द और कमजोरी की वजह से फिर बेहोश हो गई। तभी उसकी मां ने वह लॉकेट उठाकर अपने पति को दिखाया और कहा कि उनकी बेटी के साथ ये सब करने वाले शायद वही लोग हैं जिन्हें उन्होंने आज रात अपने घर में पनाह दी है। लेकिन अब एक नई समस्या सामने थी। तेज तूफान की वजह से बिजली के टावर गिर चुके थे और फोन का नेटवर्क पूरी तरह बंद था। वे पुलिस को भी खबर नहीं कर सकते थे। उन्होंने फैसला किया कि माया को नाव से अस्पताल ले जाएंगे। लेकिन जब नाव की चाबी ढूंढी गई तो वह कहीं नहीं मिली। दोनों अलग अलग जगह चाबी ढूंढने लगे। डॉक्टर अजय गोदाम की तरफ चले गए, जबकि उनकी पत्नी घर के अंदर तलाश करने लगी। उसी समय मोंटी अचानक उनके पीछे आ गया। उसने कहा कि उसे नींद नहीं आ रही, इसलिए वह फ्रिज से शराब लेने आया है। माया की तस्वीर देखकर उसकी मां तुरंत सतर्क हो गई। उन्होंने बहाने से खुद शराब निकालने की बात कही और चुपचाप फ्रिज से माया की तस्वीर हटा दी। इसके बाद उन्होंने चालाकी से मोंटी को बातों में उलझाया और उसे ड्राइंग रूम में ले गई। मोंटी को लगा कि वह उस पर डोरे डाल रही है, इसलिए वह बिना शक किए उनके पीछे पीछे चला गया। लेकिन जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, डॉग अजय पहले से घात लगाकर बैठे थे। उन्होंने पूरी ताकत से मोंटी के सिर पर वार किया, मगर मोंटी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वह गुस्से में उनकी तरफ झपटा। तभी माया की मां ने चाकू उठाकर उसके शरीर में घोंप दिया। सबको लगा कि अब वह खत्म हो गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद अपने शरीर से चाकू निकाल फेंका और फिर से हमला कर दिया। हालात बेहद खतरनाक हो चुके थे। अजय समय रहते पहुंच गए और अपनी पत्नी को बचा लिया। मोंटी तुरंत खिड़की की तरफ भागा और अपने साथियों को आवाज लगाने लगा, लेकिन बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। इसी मौके का फायदा उठाकर डॉक्टर अजय ने उसे पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसके चेहरे पर वार करते हुए उसकी टूटी हुई नाक को पूरी तरह कुचल दिया। डॉक्टर अजय ने मोंटी को घसीटकर रसोई में ले गए और उसका सिर सिंक के अंदर दबा दिया। मोंटी किसी तरह खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी डॉक्टर अजय ने सिंक के नीचे लगा गार्बेज डिस्पोजर चालू कर दिया और उसका हाथ उसके अंदर फंसा दिया। अगले ही पल मोंटी दर्द से चीखने लगा। डॉक्टर अजय जानते थे कि अगर उसकी आवाज बाकी अपराधियों तक पहुंच गई तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने पास रखा भारी हथौड़ा उठाया और एक ही जोरदार वार में उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। मोंटी के मरते ही डॉक्टर अजय अपनी पत्नी के पास पहुंचे। दोनों समझ चुके थे कि अब उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर उन्हें अपनी बेटी को बचाना है तो उन बाकी अपराधियों का अंत करना ही होगा। रात गहरी हो चुकी थी और रघुवीर अपने साथियों के साथ गहरी नींद में था। इसी मौके का फायदा उठाकर डॉक्टर अजय और उनकी पत्नी चुपचाप गेस्ट रूम की तरफ बढ़े। लेकिन जैसे ही वे कमरे के बाहर पहुंचे, उन्होंने देखा कि रोहित पहले से ही बंदूक ताने खड़ा है। एक पल के लिए दोनों घबरा गए, लेकिन अगले ही क्षण रोहित ने धीरे से बंदूक उनकी तरफ बढ़ा दी। वह अपने पिता की हैवानियत से तंग आ चुका था और चाहता था कि आज उसके पापों का अंत हो जाए। डॉक्टर अजय ने सावधानी से बंदूक अपने हाथ में ली, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे लोड करने की कोशिश की, आवाज सुनकर महिला अपराधी की आंख खुल गई। हालात पल भर में बिगड़ गए। अजय ने बिना देर किए उस पर गोली चला दी। वह वही ढेर हो गई, लेकिन रघुवीर तुरंत जाग गया। उसने सामने पड़े कपड़े उनकी तरफ फेंके, जिससे कुछ सेकंड का मौका मिल गया और वह खिड़की से कूदकर बाहर भाग निकला।
भागते भागते वह मुख्य घर में घुस गया और वहीं से डॉन अजय को गालियां देने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन तभी उसकी नजर टेबल पर रखे माया के पर्स और सामान पर पड़ी। उसे तुरंत समझ आ गया कि माया जिंदा बच गई है और उसके माता पिता को पूरी सच्चाई पता चल चुकी है। उसी समय डॉ अजय भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर पहुंच गए। रघुवीर अंधेरे में छिपा बैठा था। मौका मिलते ही उसने पीछे से हमला कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। शुरुआत में डॉन और अजय ने मुकाबला किया, लेकिन रघुवीर शारीरिक रूप से ज्यादा ताकतवर था। उसने डॉन अजय को बुरी तरह पीटा और जोरदार लात मारकर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। अब रघुवीर ने पास पड़ा लोहे का हुक उठाया और अंतिम वार करने ही वाला था कि तभी रोहित वहां पहुंच गया। उसने कांपते हाथों से बंदूक अपने पिता पर तान दी और ट्रिगर दबाया, लेकिन बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी थी। यह देखकर रघुवीर का गुस्सा फूट पड़ा। उसने बिना एक पल गंवाए लोहे का हुक रोहित के शरीर में घोंप दिया। तभी माया की मां पीछे से पहुंची और उन्होंने रघुवीर पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस वार से रघुवीर का संतुलन बिगड़ गया। अजय भी तुरंत उठ खड़े हुए। अब पति पत्नी ने मिलकर पूरी ताकत से उसका मुकाबला किया और आखिरकार उसे काबू में कर लिया। कुछ देर बाद जब रघुवीर की आंख खुली तो उसने खुद को पूरी तरह बेबस पाया। अब उसके सामने सिर्फ एक पिता का गुस्सा था, जिसकी बेटी की जिंदगी उसने बर्बाद कर दी थी। अजय ने उसे ऐसी सजा दी कि वह जिंदगी भर किसी और के साथ वैसी दरिंदगी कभी नहीं कर सकता था। इसके बाद उन्होंने उसके पूरे शरीर को इस तरह बांध दिया कि वह अपना सिर छोड़कर कुछ भी नहीं हिला सकता था। आखिर में उन्होंने उसका सिर माइक्रोवेव ओवन के अंदर रखा, दरवाजा बंद किया और बिना किसी हिचकिचाहट के मशीन चालू कर दी। यहीं पर उस खूंखार दरिंदे की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। उसने जिन मासूम जिंदगियों को बर्बाद किया था, आखिरकार उसे अपने हर अपराध की कीमत चुकानी पड़ी। तो दोस्तों, एक पिता अपनी बेटी के लिए किस हद तक जा सकता है, यह कहानी उसी की मिसाल है। अगर माया जिंदा लौटकर सच सामने न लाती तो ये दरिंदे शायद फिर किसी और मासूम को अपना शिकार बना लेते। इसलिए हमेशा सतर्क रहे और गलत लोगों पर कभी भी आंख बंद करके भरोसा न करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दमदार मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए जुड़े रहें। अगर चाहो मैं इस कहानी के लिए एक शॉकिंग यूट्यूब टाइटल